हाय माय डियर क्लास 9th। आज हम करने वाले हैं सेपरेशन टेक्निक्स की नेक्स्ट मेथड्स। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्रोमेटोग्राफी, सेपरेटिंग फनल, और उसी के साथ हम लोग एक और करने वाले हैं छोटा सा, विच इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। सी, क्रोमेटोग्राफी इज नथिंग बट जब मिक्स्ड, कंप्लीटली मिक्स्ड लिक्विड्स आपस में मिले हुए होते हैं और उन्हें अलग करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जब दो ऐसे डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स आपस में मिले हों जिन्हें अलग करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसे बुलाते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी करने में सबसे बेस्ट हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक इंक को सेपरेट करना। यू सी, ब्लैक इंक इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली ब्लैक कलर, उसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की इंक्स होती हैं, जैसे कि ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लू, इस तरह से। सो उन सारी कलर्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का मेथड यूज करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्रोमेटोग्राफी पेपर, या आप सिंपल पेपर भी यूज कर सकते हो। वैसे क्रोमेटोग्राफी पेपर एक स्पेशलाइज्ड पेपर आता है उसके लिए। सपोज कीजिए ये है आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी है, शायद आपको लैब में करवाई जाए, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इस पेपर पे आप धीरे से स्केल एंड पेंसिल की मदद से यहाँ पर अबाउट 1 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर डॉटेड लाइन लगा लेंगे। इस डॉटेड लाइन के एग्जैक्टली सेंटर में आप मार्कर से एक डॉट बनाएंगे। बन गया डॉट। अब हम इस पेपर को डाल देंगे ग्लास ऑफ वाटर में। ये रहा ग्लास ऑफ वाटर। इसमें वाटर सिर्फ इतना है जितना कि इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को बेयरली टच कर सके, बेयरली टच कर सके, और ऊपर हम इसे किसी चीज की मदद से ऐसे टांग देंगे। ठीक है, सो दिस इज वाटर, दिस इज मार्कर इंक या कोई भी पेन की इंक, और यहां पर अब हमने इसको टाई कर दिया किसी चीज के साथ। नाउ द मोमेंट वाटर टचेस द क्रोमेटोग्राफी पेपर, जैसे ही पानी क्रोमेटोग्राफी पेपर को टच करेगा, इंस्टेंटली पेपर जो है उस पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। एब्जॉर्ब होते होते पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। द मोमेंट वाटर टचेस दिस इंक, जैसे ही पानी इस इंक को टच करेगा, इंक के डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट आउट हो जाएंगे। कैसे? यहां से हमें क्या दिखना शुरू हो जाएगा, ये निकल के भाग रही है रेड कलर की इंक, ये ग्रीन कलर की इंक, ये येलो कलर की इंक, जितने भी कंपोनेंट से ये हमने व्हाइट या ब्लैक मार्कर का डॉट लगाया था, वो सारे के सारे कलर सेपरेट आउट हो जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीड दे आर गोइंग टू ट्रैवल। तो इस तरह से वी विल बी एबल टू सेपरेट आउट द कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स आल्सो। दैट इज हाउ वी परफॉर्म पेपर क्रोमेटोग्राफी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ अभी ही नहीं, आपको 11th क्लास में भी आएगा, इसीलिए अभी ध्यान से समझ लेना। आई एम एक्सप्लेनिंग इट वन मोर टाइम। You're going to take a glass of water. In that you're going to fill water only till like जब तक ये इसे टच ना करे. Then we are going to take a chromatography paper on which we are going to point a black marker dot. ठीक है? Then we are going to barely dip the paper into water, and we are going to observe that the paper has started absorbing the water, due to which the component of the black ink started separating. सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। Got my point? क्लियर है यहाँ तक? प्लीज ये डायग्राम बना लो। आगे बढ़ते हैं सेपरेटिंग फनल पे। अब सेपरेटिंग फनल वाला जो मेथड है वो हम यूज करते हैं टू इमिसिबल लिक्विड्स के लिए। इमिसिबल, इमिसिबल मतलब ऐसे लिक्विड्स जो कि आपस में मिक्स नहीं हो सकते। टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब टू इमिसिबल लिक्विड्स में सबसे क्लासिक एग्जांपल हमारे पास है ऑयल एंड वाटर का। ठीक है, चलो मैं बना के दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेटिंग फनल लाइक दिस। We are going to block it with the help of a cork. Going to keep a glass under it like this. Hold it with the help of a lab stand. ठीक है? In this we will fill water and oil. Now see, understand. तुम जितना भी इसको अच्छे से शेक कर लो, उसके बाद भी थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रखोगे, then oil is going to accumulate on the top. Why oil will accumulate on the top? Because the density of oil is always less than the density of water. That is why oil is always going to be on the top portion of this lab stand. Now see here what is going to happen. अब ना आपने क्या किया, मिक्सचर लिया अच्छे से शेक करके ऑयल एंड वाटर का, उसे सेपरेटिंग फनल में भर दिया। भरने के बाद हमने इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड।
After some time, we are going to observe that the oil have got accumulated at the top part of the funnel and water is here. What are we going to do now? हम धीरे से ये नॉब खोलेंगे. ये नॉब कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर टैप की तरह होता है ये. धीरे से हम ये नॉब खोलेंगे एंड वी आर गोइंग टू लेट ऑल द वाटर कम एंड गेट अक्यूमुलेटेड इन दिस ग्लास. जैसे ही हम ये थोड़ा सा खोलेंगे, यहाँ से धीरे 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 करके सारा पानी नीचे उतरना शुरू हो जाएगा. और जब हम ऑब्जर्व कर लें कि आते आते सारा पानी खत्म हो चुका है, देन वी आर गोइंग टू क्लोज द नॉब. द मोमेंट वी क्लोज द नॉब, हमारे पास अब यहाँ पर क्या बचेगा? फनल में सिर्फ ऑयल और नीचे ग्लास में क्या आ चुका है? वाटर. दैट इज हाउ वी सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स. कैसे? दोबारा से देखो. वी आर गोइंग टू टेक अ सेपरेटिंग फनल connected with the help of a lab stand and let it be like this. We are going to close the lower portion outlet of the separating funnel and keep a glass of water or conical flask under it. ठीक है. Then after completely shaking, ये सारा मिक्स हो रहा था, लेकिन अगर हम इसे undisturbed छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, the oil is going to get accumulated in the top part and the water is going to be in the lower part of the separating funnel. After some time, we are going to open the knob and slowly let the water drip down into the glass. धीरे धीरे करके सारा पानी बाहर निकाल लेंगे. सारा पानी बाहर निकालने के बाद फनल में हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ ऑयल बचेगा. That is how we separate two immiscible liquids. Now let's do the last method, which is centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को बहुत तेजी से रोटेट करते हैं, जब भी हम किसी चीज को तेजी से रोटेट करेंगे, उसके तेजी से रोटेट होने की वजह से उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे. अलग कैसे हो जाएंगे? जो हाई डेंसिटी वाले सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो सारे के सारे नीचे सेटल हो जाएंगे और जिनकी डेंसिटी कम है वो सारे ऊपर सेटल हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट क्लासिक एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग लैब्स में ब्लड टेस्ट कराते हैं. तो ब्लड टेस्टिंग के लिए क्या होता है कि दे टेक अवर ब्लड सैंपल, देन दे हैव टू टेस्ट इट. अब उसके लिए वो क्या करते हैं? दे पुट द ब्लड सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट इट इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन क्या करती है? इट रिवॉल्व्स एंड रोटेट्स द टेस्ट ट्यूब्स ऑन अ वेरी वेरी हाई स्पीड. और हाई स्पीड पे रिवॉल्व होते हुए, रोटेट होते हुए वो टेस्ट ट्यूब में क्या होता है कि जितने भी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सारे जितने भी हाई डेंसिटी की कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. और जो लेस डेंस पार्टिकल है, जैसे कि प्लाज्मा, मैट्रिक्स, येलो कलर का लिक्विड, वो अलग होके ऊपर तैरने लगेगा. अब टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे? इस प्लाज्मा को हटा देंगे और नीचे की सारी चीजें जो भी हाई डेंस चीजें थी उनको हम टेस्ट कर लेंगे. दैट इज हाउ वी परफॉर्म सेंट्रीफ्यूगेशन. एक और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? अगर आप जैसे मक्खन बनाते हो, आपने देखा होगा घर में कि अगर हम मिल्क को या लस्सी को कॉन्स्टेंटली सेंट्रीफ्यूज करते रहे या ब्लेंडर से उसे करते रहे, मिक्स करते रहे, जोर जोर से रोटेट करते रहे, उस केस में क्या होता है कि सारा का सारा जो हाई डेंस सब्सटेंस होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, विच इज द लस्सी, द बटर मिल्क, दैट विल गेट सेटल्ड एट द बॉटम. और जितने भी लेस डेंस सब्सटेंस है जैसे कि बटर, इट इज गोइंग टू कम अप and stay on the top of the container. So that is how we separate the butter out of the buttermilk. That is one classic example of centrifugation. I'm sure आपको समझ में आया होगा. Do share it with your friends, like it, and please मेरे को जरा comment section में जरूर बताना आपको कैसा लगा. In the next part, we are going to do the further half of the chapter. Bye.